नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके जानसारों की अजीम कुर्बानी की याद मुल्क भर में यौम आशूर अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन की करबला में यजीदी फ़ौज के हाथों शहादत के दिन पर मुख्तलिफ शहरों में बरामद होने वाले जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन हैं। अज़ादारों का शुहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश सीनाकोबी और जंजीर ज़नी। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर ख़त्म होगा। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद। शाम को करबला गामिशा पहुंचकर खत्म होगा। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। एम ए जिना रोड तिब्बत सेंटर से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर खत्म होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नुमाइश चुरंगी पर मातमी जुलूस की क़यादत की। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से भी यौम आशूर के जुलूस बरामद। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद हुआ। मुजफ्फराबाद मरकजी इमाम बारगाह अलमशाह बुखारी से यौम आशूर का मरकजी जुलूस बरामद हुआ। जुलूसों के अख्ताम पर मजालिस अज़ा होंगी। जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी, असला की नुमाइश, हेली कैम्प और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद। 10 मुहर्रम हराम के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी पर स्काउट्स की रजाकार भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। स्काउट्स के रजाकार दाखिली रास्तों पर शुरका के जामे तलाशी के बाद जुलूस में शामिल होने की इजाज़त दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से नुमाइंदा ABN न्यूज़ सैयद अली हसन से। जी बिल्कुल, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदाए करबला के सोग जो है वो निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जबकि कराची में जो है वो मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन हैं। इसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। रेंजर, पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हज़ारों एहलकारों को जुलूस की सिक्योरिटी पर जो है वो मामूर किया गया है। इसके साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है कि जो दाखिली रास्ते जो बनाए गए हैं वहाँ पर इमामिया स्काउट्स के रज़ाकार भी जो है वो ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त एक रज़ाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। मैं तकरीबन 4-5 साल से फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ स्काउटिंग के, और हमारी ट्रेनिंग ये होती है कि हमें मुख्तलिफ़ कैंप्स बुलाए जाते हैं सिंध बॉयज़ के अंडर, बाकी हमारी अपनी स्काउट्स के अंडर कैंप्स होते हैं, हम वो अटेंड करते हैं। उसमें हमें ट्रेनिंग दी जाती है, चेकिंग किस तरह करनी है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, इस हिसाब से हमें ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी मुश्किलात तो इस वक्त आप भी देख सकते हैं कि जैसे गर्मी बहुत है तो पानी का मसला ये, वैसे सबीरें लगी हुई हैं, पानी मिलता है बच्चों को, बाकी कोई ख़ास मुश्किलात वगैरह नहीं है इधर। हमारे साथ स्काउट के रज़ाकार भी मौजूद थे। इनका यही कहना है कि शदीद गर्मी की वजह से इन्हें कुछ परेशानी का तो सामना है, ताहम सबीले और जो पानी का इंतज़ाम किए गए हैं उनसे जो है वो इन्हें फ़राहम किया जा रहा है। जबकि इनका ये भी कहना था कि इन्हें कैंप में ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद ही जो है इन्हें मुहर्रमुल हराम में समेत जो दीगर प्रोग्रामात होते हैं वहाँ सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मामूर किया जाता है। जी कराची से मजीद बताएं, मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस में शामिल अज़ादारों को तिब्बी इमदाद फराहमी के लिए रेस्क्यू 1112 की जानिब से मेडिकल कैंप लगाया गया। मेडिकल कैंप में अज़ादार हुसैन मातम से मुतासर होने वाले शुरका को फ़र्स्ट एड की सहूलत भी फराहम की जा रही है। मेडिकल कैंप की क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानेंगे कराची से नुमाइंदा ABN न्यूज़ बिलाल अली से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी पर, और यहाँ पर जो है 1112 की जानिब से रेस्क्यू किया जा रहा है। जितने भी इमाम हुसैन के अज़ादार हैं जो मातम कर रहे हैं, उसके बाद जो उनके खून निकलता है उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पर जो है, मेरे कैमरा में दिखा कि यहाँ पर जो है 1112 के जो एहलकार हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी फर्स्ट ट्रीटमेंट यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर मेरे साथ मैम आयशा मौजूद हैं जो इसकी तर्जुमान है। अस्सलाम वालेकुम, कब से ये आप कर रही हैं? देखें, आज जैसे अज़ादारों के लिए हमने सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू 1112 की तरफ से कैंप का इनेकाद किया है, जो कि मेडिकल और सर्जिकल कैंप है। और यहाँ पे अज़ादारों की जो ज़ख्मी हो रहे हैं उनकी मरहम पट्टी सब की जा रही है, टाँके लगाए जा रहे हैं। तो और ये काम रेस्क्यू जब से बना है ये काम सर अंजाम दे रहा है और इंसानियत की खिदमत से सरशार है। जी बिल्कुल, ये डॉक्टर युसरतीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 1112 की जानिब से जो है ये 2 साल हो गए जो ऑपरेशन जारी है, और यहाँ पर जितने इमाम हुसैन के अज़ादार हैं या मातम करते हैं उनको फर्स्ट ट्रीटमेंट दी जा रही है। जी कराची के बाद बात करेंगे रावलपिंडी की। यौम आशूर का रावलपिंडी का मरकजी जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ फवारा चौक पहुंच चुका है। नुमाइंदा ABN न्यूज़ अनवार अब्बासी इस वक्त हमारे साथ फवारा चौक रावलपिंडी से मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं। जी अनवार, मजीद कहिएगा।
आज बिल्कुल 10 मुहर्रम अल-हराम योम अशूर का जो मरकज़ी जुलूस है फुआरा चौक राजा बाज़ार में पहुंच चुका है और ये अपने रवायती रास्तों से होता हुआ यहाँ पर पहुंचा है, जहाँ से ये आशिक हुसैन इमाम बारगाह तेली मोहल्ला से शुरू हुआ था, कमेटी चौक से और कॉलेज रोड से उठा हुआ कर्नल इमाम मकबूल जो इमाम बारगाह थी वहाँ पर पहुँचा और वहाँ से जो मरकज़ी जुलूस वहाँ का जुलूस था इसमें शामिल हुआ और दीगर जुलूस इसमें शामिल होकर यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर जो अज़ादारों ने यहाँ पर पहले बाजमात नमाज ज़ुरैन अदा की, इसके अलावा जो खरदार तारे लगाकर जो मुख्तलिफ रास्ते थे जुलूस के रास्ते उन्हें बंद कर दिया गया था, कंटेनर्स लगाकर मुख्तलिफ रास्तों को बंद किया गया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो अज़ादार हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीना कूबी कर रहे हैं। सीना कूबी करने के बाद यहाँ पर जो मर्जी कायदीन यहाँ पर खिताब करेंगे, उसके बाद ये जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जो कदीमी इमाम बारगाह की जानिब रवाना होगा और रात गए तक जाकर ये इख्तिताम पजीर होगा। जी, कराची और रावलपिंडी के बाद बात करेंगे हैदराबाद के। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में योम आशूर का मरकजी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ आशिक हुसैन से। हैदराबाद में भी मुहर्रम अल-हराम नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हैदराबाद में योम आशूर का मरकजी जुलूस अंजुमन हैदरी के ज़ेर-ए-इत्माम कदमगाह मौला अली से बरामद हुआ, जो कि रवायती रास्ते हैं कोहिनूर चौक स्टेशन रोड से गुजर रहा है, जो कि जुलूस के शुरा सेंट मेरी चौक जब पहुँचेंगे तो वहाँ नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। इसके अलावा जब जुलूस इमाम बारगाह दादन शाह पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के 1400 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात है, कमांडोज तैनात है, रेंजर्स तैनात है। जुलूस की जो अतराफ़ की सड़कें हैं वो खारदार तारे लगाकर रुकावटें लगाकर बंद की गई हैं। बुलंदबाला इमारतों में स्नाइपर्स भी तैनात हैं। जुलूस में अज़ादारों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि सीना को भी कर रही है और शोहदाए करबला हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम और आपके रुफ़का की जो करबला के मैदान में कुर्बानी उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। जी, एक बार फिर बताएं, कराची से जहां गर्मी की शिदत में इजाफा, आशूरा के जुलूस में सैकड़ों अफराद गर्मी से मुतासिर हो गए। जिनाज़पाल के कैंप में 200 केसेस रिपोर्ट हुए। शदीद गर्मी से अज़ादारों की हालत ख़राब हुई है। नुमाइश पर जिनाज़पाल का कैंप भी कायम किया गया है। इस हवाले से आपको आगाह करें, कराची में गर्मी की शिदत में इजाफा, आशूरा के जुलूस में सैकड़ों अफराद गर्मी से मुतासिर हुए हैं। जिनाज़पाल के कैंप में 200 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सियालकोट में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का योम आशूर के जुलूस पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इंसानी तारीख में अजीम तरीन कुर्बानी को याद रखा जाए। सियालकोट से मज़ीद कहा कि आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बहुत बड़ी तादाद में गज़ा के करबला में हुसैन की सुन्नत को याद ताज़ा कर रही है। ख़वातीन के सरों से चादरें छीनी जा रही हैं, बच्चों के गले काटे जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में बच्चे यतीम हो रहे हैं। वो अपने भाई बंदों को भी पुकार रहे हैं, ना इनमें से कोई आता है। दुनिया इस वक्त यजीद के साथ है। ये 1400 साल के बाद ये वाक़या है। फ़लस्तीनियों ने हुसैनियत की याद ताज़ा की है। हमें ये इंसानी तारीख़ में अजीम तरीन कुर्बानी को याद करते हुए आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो गज़ा की करबला में हुसैन की सुन्नत को जो है ताज़ा कर रहे हैं। उसी तरह बच्चे तहतेक हो रहे हैं, उसी तरह ख़वातीन के सरों से चादरें खींची जा रही हैं, उसी तरह हज़ारों की तादाद में यतीम हो गए हैं और वो अपने भाई बंदों को भी पुकार रहे हैं, ना उनमें से कोई आता है। और दुनिया जो है वो सारी की सारी इस वक्त यजीद के साथ 1400 साल के बाद फ़लस्तीनियों ने हुसैनियत की याद ताज़ा की है, करबला की याद ताज़ा की है। शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद में बारिश, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। रवां हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का इम्कान है। शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। ताहम इस्लामाबाद में बारिश का आगाज़ हो गया है। और दीगर खबरों में आपको बताएं, पाबंदी के फैसले पर मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का दो टोक ऐलान। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सियासी जमात को सियासी बनकर दिखाना होगा। इसके बानी को कुछ इक़दाम करना होंगे जो वो नहीं कर रहे। नशिस्तें या वोट लेने से कोई सियासी जमात नहीं बन जाती। मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर जारी है। हालात को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। वज़ीर आला सिंध का एम ए जिना रोड के मरकजी जुलूस का फ़ज़ाई मुआयना, जुलूस की सिक्योरिटी और रास्तों का जायज़ा लिया। पहली बात तो हमें कंसल्ट नहीं किया गया है, ये बड़ा क्लियरली हमने कहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। किसी भी सियासी जमात
को बैन लगाने के लिए हम कभी भी फेवर में नहीं रहे, लेकिन पीटीआई ने अपना किरदार देखना होगा कि क्या वो एक सियासी जमात की तरह बिहेव कर रही है कि नहीं। सिर्फ सीटें ले जाना, वोट ले लेना किसी को सियासी जमात नहीं बनाता। आपको सियासत के जो उसूल हैं, एक पीटीआई ने जो अपनी शॉर्ट साइटेडनेस का मुजाहरा किया है, जो उनकी सेल्फिशनेस है उनके लीडर की और उनकी पूरी पार्टी की, उसकी वजह से वो इस जगह तक पहुँचे हैं। और हम यही कहेंगे कि अगर वो अपने आप को एक सियासी जमात की तरह, एक जमहूरी जमात की तरह आगे पेश करे तो फिर ये बैन नहीं लगेगा उन पर। साबिक स्पीकर असद कैसर का पीटीआई अरकान ने कौमी असम्बली के घरों पर छापों से मुतल्लिक बयान में कहा कि रात को हमारे रुकन असम्बली मुअज़्ज़म जतोई को नाजायज़ तौर पर उठाया गया है। रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के घर का तकद्दुस बेहुरमती की गई। हमारे MNA अमीर सुल्तान को उठाया गया जो ताहाल लापता हैं। जब पार्लियामेंटेरियन के साथ ये रवैया है तो आम शहरी के साथ क्या होगा। रुकन कौमी असम्बली मुअज़्ज़म जतोई और अमीर सुल्तान को फौरी रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हुकूमत फस्तायत पर उतर आई है। इनका ख्याल है कि पीटीआई दबाएंगे या इनको अपने हक से दूर रखेंगे, ये इनकी गलत फहमी है। आपका मुकाबला पार्लियामेंट और सड़कों पर भी करेंगे। हम आईन और कानून के तहत अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमें इस हद तक ना लेकर जाएं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना हो। हमें दीवार से लगाना छोड़ दें। आज 17 जुलाई है। रात को जो हमारा MNA है मुअज़्ज़म जतोई, इनको नाजायज तौर पर उठाया गया है और हमें इत्तला ये है कि ये एंटी करप्शन ने छापा मारा है जो इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सेम जमशेद दस्ती के घर पे छापा मारा है, उसकी चादर और चादरी वाले की बेहुरमती की गई है। कुछ दिन पहले हमारे MNA अमीर सुल्तान को भी उठाया गया है और अभी तक उसको लापता है। जब पार्लियामेंटेरियन की सारा इस तरह रवैया रखा जा रहा तो फिर इस आम शहरी का क्या होगा। मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो अमीर सुल्तान और मुअज़्ज़म जतोई को रिहा किया जाए। अगर इनके खिलाफ कोई केस है तो अदालत में पेश किया जाए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में के बाद हुकूमत जो फस्तायत पे उतर आई है और उनका ख्याल है कि तरीके से आपको दबाएंगे और उनको अपने हक लेने से जो है ना दूर रखेंगे, इसकी गलतफहमी है। हमने इंशाअल्लाह ताला कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तुम्हारा मुकाबला पार्लियामेंट में भी करेंगे और तुम्हारा मुकाबला रोडों पे भी करेंगे। हमें उस हद तक ना लेके जाए कि फिर आपके पास कोई हमारे पास कोई और ऑप्शन न हो। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पख्तूनख्वा हुकूमत पर दहशतगर्दी की जिम्मेदारी डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का सबूत है। अपने फ़राइज़ में नाकामी दूसरों के सर डालना वफाकी हुकूमत की नाअहली का सबूत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने रद्दअमल देते हुए कहा कि दहशतगर्दी की हालिया लहर की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का खून बह रहा है। खैबर पख्तूनख्वा लहू लहान है। ख्वाजा आसिफ के बयानात शुहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी का मौजब बन रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम मामले पर ख्वाजा आसिफ को अपने ही वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने झूठा साबित किया था। ख्वाजा आसिफ मुल्क की सिक्योरिटी जैसे अहम मामलात पर भी सियासी बयानबाजी से बाज नहीं आते। वज़ीर दिफा की 2 बारियां ख्वाजा आसिफ ने ली मगर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात मजीद कहा कि इल्ज़ामात खैबर पख्तूनख्वा पर लगा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जाली फॉर्म 47 की हुकूमत की नाअहली छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सबको पता है कि दहशतगर्दी क्रॉस बॉर्डर मसला है। मुल्क की सरहदों की हिफाजत वज़ारत दिफा की जिम्मेदारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि इलाक़े सलामती को लाहक खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के साथ मुश्तरका मफादात हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि तालिबान पर जोर देते रहते हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि दहशतगर्द हमले अफगान सरजमीन से ना हों। तालिबान के साथ मुज़ाकरात में ये बात तरजीह रही है और अब भी है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान बदस्तूर एक करीबी पार्टनर है। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी समेत कई अहम मामलात पर काम करते हैं। IMF इमदाद और इस सिलसिले में इस्लाहात पर कई बार बात की है। वज़ारत ख़ारजा का अहम ऐलान कौंसलर सर्विसेज में तस्दीक का अमल मुअत्तल कर दिया गया। अपस्टेल और जनरल तस्दीक जुमेरात से वॉक इन के तहत नहीं होगी। वज़ारत ख़ारजा ने अपास्टल और जनरल तस्दीक नामजद कोरियर के तहत की जाएगी। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद और कराची और लाहौर में इसके राब्ता दफातर कोरियर कंपनियों के जरिए दस्तावेज़ात की तस्दीक की खिदमत फराहम कर रहे हैं। अपास्टल और अमूमी तस्दीक के लिए नामजद कोरियर कलेक्शन पॉइंट्स पर जाने की तरगीब देते हैं।
FIA, NCB, इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई। लापता होने वाले 2 बच्चों को पाकिस्तान पहुंचने पर तहवील में ले लिया गया। बच्चों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बिश्केक से पहुंचने पर तहवील में लिया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक डायरेक्टर जनरल FIA अहमद इसहाक जहांगीर की हिदायत पर IBMS सिस्टम के साथ हवाई अड्डों पर नए इंटरपोल सिस्टम का नफाज किया गया था। बच्चों की गुमशुदगी की इतला पंजाब पुलिस की जानिब से दी गई थी। बच्चों की गुमशुदगी का मुकदमा साल 2022 में थाना बरकी लाहौर में दर्ज किया गया था। इंटरपोल पाकिस्तान ने बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से नोटिस जारी किए थे। बच्चों की शिनाख्त मोहम्मद हुजैफा और अहमद उमैस आबिद के नाम से हुई। नए नफाज होने वाले सिस्टम की बदौलत गुमशुदा बच्चों को तहवील में लिया गया। और पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान है। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहेंगे। आलमी सतह पर अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई भी कर दी। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी है। IMF वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने नए बजट में मुआशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर किया है। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में मुआशी तरक्की नमू 2% रही। आलमी मईशत इस साल 3.3% शरह से तरक्की करेगी। IMF आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान है। आलमी मईशत के लिए एक्सटर्नल, फिजिकल और फाइनेंशियल खतरात मौजूद हैं। एनर्जी और फूड प्राइसेस बतदरीज कोरोना से पहली वाली सतह पर आ जाएंगी, तहम उमूमी महंगाई बुलंद सतह पर रहेगी। नौशेरा फिरोज में बहरिया रोड के करीब मुसल्लह अफराद के फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जांबाग जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जांबाग पुलिस एहलकार की लाश और जख्मी पुलिस एहलकार को टीबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस एहलकार ड्यूटी से वापस जा रहे थे। जांबाग पुलिस एहलकार की शिनाख्त राफेल जलबानी के नाम से हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में नौशेरा फिरोज पुलिस पर यह दूसरा हमला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सदीकी ने किसी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत या मुखालफत से पहले ये देखना होगा कि हमारे आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात किसे कहते हैं। अपने ट्वीट में सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि तयन करना होगा कि जानबूझकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली को नुकसान पहुँचाने, आलमी मालियाती इदारों को पाकिस्तान की मदद से रोकने के लिए मुजाहरे करने और खतूत लिखने, भारी सरमाए से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को पाकिस्तान दुश्मनी पर उभारने, भारतीय लॉबी से मिलकर पाकिस्तान को रुस्वा करने, चंद घंटों के अंदर 250 से ज़्यादा दिफाई तंसीबात पर हमले करने, शुहदाए वतन की तौहीन करने, फ़ौज में बगावत की साजिश करने, अपने ज़ेर असर मीडिया को कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ झोंक देने, पाकिस्तान दुश्मनों से फंड्स लेने और पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर देने की कोशिश करने वाले गिरोह को आर्टिकल 17 के तहत बाज़ाब्ता सियासी जमात का इस्तेहकाक हासिल है। अगर हासिल है तो ऐसे ही दीगर गिरोहों को भी यही इस्तेहकाक देना होगा या फिर इन आईने पाकिस्तान को बदलना होगा।